में आपका स्वागत। और इतना जरूर कहेंगे, आप लोग मेहनत करिए। आज 10th क्लास का मैथ बताएंगे। कहा गया है कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, किस्मत बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, रामाबाई और ज्योतिबा फुले ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो हम इतना जरूर कहेंगे, आप लोग मेहनत करिए, आप लोग सफलता अवश्य पाएंगे। अब देखेंगे आगे 5.1। देखिए 5.1 जो प्रश्नावली है उसमें क्या पढ़ना है आप लोग को पढ़ना है समानांतर श्रेणियाँ। क्या पढ़ना है? समानांतर श्रेणियाँ। ये देखिए समानांतर श्रेणी में आप लोग क्या क्या पहले बेसिक जानिए। पहले बेसिक आप लोग को जानना जरूरी है, उसके बाद आपको प्रश्नावली 5.1 बताएंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, इसमें आपको मिलेगा एक प्रथम पद। प्रथम पद जो होता है, प्रथम पद उसको ए बोलते हैं, ठीक है। समानांतर श्रेणी कोई कहेगा क्या है, जैसे समानांतर श्रेणी को अंग्रेजी में कहते हैं ए डॉट पी। तो ए डॉट पी बराबर का यही होगा A1 A2 A3 डॉट डॉट इस तरह से, ठीक है। अब इसमें प्रथम पद आपको ए हो गया। अब दूसरा पद का है, दूसरा पद को आप कह सकते हैं A2। प्रथम पद ए है तो दूसरा पद A2, ठीक है। इसमें एक चीज और निकालना होगा आपको, सार्वअंतर। क्या निकालना होगा आपको? सार्वअंतर। सार्वअंतर का मतलब होता है सभी में अंतर। सार्वअंतर का मतलब होता है सभी में अंतर। सार्वअंतर को क्या से सूचित करते हैं? डी से सूचित करते हैं, ठीक है। और इसमें अब क्या निकालना होगा आपको? अंतिम पद। अंतिम पद देखिए, अंतिम पद को क्या कहते हैं? अंतिम पद को सूचित करते हैं an से। क्या से सूचित करते हैं? an से। तो an बराबर एक सूत्र होता है, n बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब कोई कहेंगे a तो प्रथम पद हो गया, d तो सार्वअंतर हो गया, n क्या है? तो पदों की संख्या जो होगी उसमें दिया रहेगा पदों की संख्या को n से सूचित करते हैं, ठीक है। यहां तक आप लोग यहाँ आराम समझिए। ये मत सोचिए कि हमको 10 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, क्वेश्चन एक ही समझिए लेकिन पूरा समझना है। प्रश्नावली 5.1 में आपको क्या पढ़ना है? समानांतर श्रेणी है। समानांतर श्रेणी में क्या पढ़ना है आपको? समानांतर श्रेणी क्या कहें, जैसे उसको सूचित करते हैं a डॉट पी से। अब उसको क्या कहेंगे? a डॉट पी बराबर क्या होता है? A1 A2 A3 n तक, माने डॉट 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 माने कहाँ तक जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन समानांतर श्रेणियां वही होती है जो समानांतर मतलब क्या होता है? एक दूसरे के समानांतर। और वही बता रहा है सार्वअंतर माने सभी में एक समान का अंतर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको प्रथम पद ए से सूचित करते हैं, दूसरा पद A2 है, तीसरा पद A3 है, चौथा पद इसे कोई पूछेगा कि तीसरा पद, तो तीसरा पद को आप कह सकते हैं, तीसरा पद को A3 कह दीजिए, ठीक है। तीसरा पद को क्या कह दीजिए? A3 कह दीजिए। कोई कह देगा चौथा पद, तो जैसे जितना पद बोलते जाएगा उसके नीचे A4 कह दीजिए, ये चौथा पद हो गया। अब पदों की संख्या को n से सूचित करते हैं। आगे सब इसके बारे में पूरा समझाएंगे कि हाँ क्या क्या है। आपको अभी बता दे रहे हैं सूत्र को, सूत्र पर वहीं पर चलेगा आपको, देखिएगा। अब इसमें एक और निकालना होगा योग, ठीक है, समानांतर श्रेणियों का योग। तो योग को जो है देखिए, ये सूत्र हो गया। दूसरा एक सूत्र होता है योग को क्या कहते हैं? योग Sn बराबर सूत्र होता है आपको, एक होता है n/2, ठीक है, और a प्लस l अंतिम पद है। कोई पूछेगा कि l क्या है, तो अंतिम पद है। फिर योग के लिए एक और सूत्र होता है। योग के लिए क्या सूत्र होता है? योग Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया आपको योग का सूत्र। फिर एक और सूत्र होता है, सब एक ही है, ये समझ का फेर है, लेकिन कहीं कहीं होता है एल दे देता है तो निकालना पड़ेगा आपको। एक योग के और सूत्र का है, योग Sn बराबर सूत्र होता है n/2, ठीक है, a प्लस an, ठीक है, a प्लस an। अब लोग कहेंगे कि a प्लस an होता है। अब देखिए इसमें क्या है, चाहे an कहिए चाहे l कहिए, ये दोनों को कौन सा पद कहते हैं? दोनों का अंतिम पद कहते हैं। दोनों क्या है? ये अंतिम पद है। एल को भी अंतिम पद कहिए, एन को भी अंतिम पद कहना है, ठीक है।
अब इसमें एसएन योग, जो योग को एसएन मतलब टोटल कितना योग हो कहेगा कि ए डॉट पी बराबर इतना 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 है और उसमें योग निकालना है या अंतिम पद निकालना है, सब आपको प्रश्नावली में दिखाएंगे। लेकिन एक चीज याद रखना होगा, समानांतर श्रेणी ए डॉट पी वही होता है जिस श्रेणी में सार व अंतर का हो, सार व अंतर जो डी निकालेंगे वो एक समान हो, तब वो ए डॉट पी होता है। और नहीं तो अगर एक समान नहीं आएगा तो वह ए डॉट पी नहीं होता है। तो ठीक है, अब आगे देखेंगे प्रश्नावली को। अब देखिएगा प्रश्नावली 5.1 के पहला सवाल में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची ए डॉट पी है, यानी समानांतर श्रेणी है, और क्यों। देखिए समानांतर श्रेणी होने का कारण आपको बताए थे, उसको देखिएगा निकाल के कि जैसे हम जब भी आगे बढ़ते जाएंगे संख्या को दिखाएंगे तो उसमें क्या होगा कि समान अंतर आना चाहिए। यहाँ पर पहला सवाल में क्या कह रहा है, देखिएगा प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, अच्छा ठीक है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए क्या है किराया 15 रुपया है। आपको ये देखना है जैसे आप टैक्सी से जाते हैं तो टैक्सी से जाते हैं तो प्रथम किलोमीटर वो कहा दिया कि 1 किलोमीटर तक के किराया क्या है 15 रुपया है। क्यों 15 रुपया होगा, क्योंकि भाई हो सकता है रास्ता खराब है, क्योंकि आगे बता रहा है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया क्या है 8 रुपया। हो सकता है आगे रास्ता सही हो, यानी प्रथम किलोमीटर के लिए किराया जो है, यानी प्रथम किलोमीटर का जो किराया हुआ यानी प्रथम पद हो गया, प्रथम किलोमीटर का किराया जो हो गया प्रथम पद, यानी ए बराबर क्या हो गया 15। ठीक है, ए बराबर क्या हो गया 15। अब कहता है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है, मतलब ये आगे जितना भी बढ़ते जाएगा 8 रुपया, यानी इसको क्या कहेंगे सार्वांतर। सार्वांतर माने आगे जितना भी अंतर होगा, जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना 8 रुपया ज्यादा लगेगा। यानी ये क्या हो गया प्रथम पद ए बराबर 8 हो गया, ए बराबर 15 हो गया, सार्वांतर डी बराबर 8 हो गया। ठीक है, अब आगे देखेंगे जिससे दूसरा पद निकालना होगा कि मतलब दूसरा किलोमीटर हमको जाना है तो कितना लगेगा। तो दूसरा पद देखिए, दूसरा पद बराबर होता है, दूसरा पद A2 बराबर होता है क्या प्रथम पद प्लस डी, प्रथम पद प्लस दूसरा सार्वांतर देखिए, ठीक है सार्वांतर, यानी A2 बराबर का होता है A प्लस डी, A प्लस का होता है D। अब यहां पर देखिएगा आपको A कितना आया है, A है 15 और D कितना है 8। D को क्या बोलते हैं सार्वांतर, D को क्या बोलते हैं सार्वांतर। 15 8 का हो गया ये 23। ठीक है, अब तीसरा पद निकाल कर देखिए, फिर तीसरा पद निकालना है तो तीसरा पद को क्या बोलते थे A3। ठीक है, और A3 बराबर का होगा, यहाँ प्रथम पद प्लस सार्वांतर लिखे हैं ना, उसी तरह यहां लिखिएगा दूसरा पद प्लस सार्वांतर, दूसरा पद प्लस सार्वांतर। ठीक है, यानी दूसरा पद को क्या बोलते हैं A2 और सार्वांतर को क्या बोलते हैं D। ठीक है, और A2 कितना आया है 23 और सार्वांतर क्या है 8, यही है ना, तो 23 और 8 का होता है 31। अब आप A डॉट P बराबर आप देखिए कि क्या है, पहला पद क्या था 15, दूसरा पद क्या आया था 23, तीसरा पद का आया था 31, इस तरह से मान लीजिए। अब यहां पर देखिए इसका और इसका अंतर क्या आएगा, पहले दोनों के बीच का अंतर देख लीजिए कितना आता है 8, इसके बीच का अंतर कितना आता है 8, यानी एक दूसरे में समान अंतर है, इसलिए क्या कहेंगे हाँ, क्या कहेंगे हाँ A डॉट P है, हाँ A डॉट P है। ठीक है, अब देखिए पहला का दूसरा क्या कहता है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये बेलन है, ठीक है, ये बेलन है आपके पास, इस बेलन में उपस्थित हवा है जो है, तो किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब यहां पर देखना है कि इसमें जैसे हवा भरा हुआ है और यहां एक पाइप द्वारा मान लीजिए निकाल दिया जाता है। ठीक है, प्रत्येक बार 1/4 भाग शेष का ना, तो मान लीजिए जैसे आप इसको हल करेंगे, मान लीजिए माना कि, ठीक है, माना कि
प्रथम बार आयतन जो है, प्रथम बार आयतन जो है हवा का आयतन, ठीक है, हवा का आयतन, हवा का आयतन जो है मान लीजिए x है, ठीक है। अब कहता है कि x का 1/4 भाग बाहर निकाल दिया जाता है, 1/4 भाग बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो बाहर निकाल देंगे, बाहर कितना निकालना है, बाहर निकालना है, बाहर निकालना है कितना, x का 1/4 भाग, ठीक है। x का 1/4 भाग मतलब इसे देखिए, अगर कहेगा x का 1/4 भाग मतलब 1/4 मतलब कहने का मतलब क्या है, x में 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, x बटा नीचे क्या हो जाएगा 4। इतना हमेशा बाहर निकालना है, ठीक है। और क्या कहता है, निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का, अब देखिए अब ये बताइए, पहले इतना था, इतना बाहर निकल गया, शेष क्या बचा, शेष यही ना बचा, शेष पहले x था, अब उसमें से 1/4 निकल गया बाहर, ठीक है। अब का 4 से इसमें गुना होगा 4x माइनस x बटा क्या है 4, 4x में से x घटेगा 3x बटा क्या हो गया ये 4। अब ये शेष बचा, ठीक है। अब कहता है कि फिर 1/4 भाग बाहर निकालना है। अब बाहर कितना निकालना है, अब बाहर निकला हुआ भाग, जैसे मान लीजिए अब 3x/4 बचा हुआ था, इसका 1/4 भाग, 1/4, अब x से 1, 3x से 1 में गुना होगा 3x, अब 4 चौके का हो जाएगा 16। इतना तो बाहर निकल गया, कितना में से 3x/4 में से। शेष क्या बचा, शेष है ना, यानी पुनः शेष कितना बचा, पुनः शेष 3x में से 3x/4 में से 3x/16, 3x/16 घट गया, तो आपको 4 16 का लघुत्तम का होता है 16 होता है, ठीक है। अभी 4 बार में 16 तो 4 3 12x माइनस का हो गया 3x, यही हो गया ना। तो अब देखिए भिन्न के घटाव यहाँ पर कर रहे हैं, 4 16 का लघुत्तम 16 हो गया, 4 बार में 16 ये वाला, तो 4 3 12, 12 में से 3 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 9x/16। अब देखिए आप अपने आप से देखिए कि अगर A.P बराबर लिखना चाहेंगे तो शुरू में आयतन कितना था x, अब दूसरा, अब x का 1/4 बाहर निकलता तो शेष दूसरा बार कितना था, है ना, दूसरा बार शेष कितना बचा था, दूसरा बार शेष बचा था 3x/4, 3x/4। अब तीसरा बार जो था, तीसरा बार यहाँ है ना, तीसरा पुनः शेष का, तीसरा बार कितना बचा था, यानी पुनः शेष जो लिखे थे, तीसरा बार शेष कितना बचा था 9x/16, 9x/16। अब इस तरह कर दीजिए मान डॉट डॉट। लेकिन अब आप देखिए कि ये दोनों के बीच में अंतर कितना का है, घटा के देखिए ये दोनों का अंतर कितना, उस समय अंतर नहीं देखे थे, इसके बीच अंतर क्या है, इसके बीच अंतर क्या है। अगर अंतर बराबर होता है तो A.P है, और अंतर बराबर ना होता तो A.P नहीं है। तो आप x में से 3x/4 घटाइएगा, आप x में से 3x/4 घटा के देखिएगा तो 4x माइनस 3x/4 यानी x/4 बचेगा। यानी ये इस दोनों का अंतर कितना हो गया, अंतर पहले निकाल कर देखना, अंतर क्या है x/4, और ये दोनों का अंतर देखिए 3x/4 और 9x/16 को। जैसे आपको 3x/4 और 9x/16 को निकाल कर देखिए तो क्या है, 4 और 16 का लघुत्तम 16, 4 चौको 16 यानी 4 3 12, और 12 में से 9 घटेगा, 9x घट जाएगा तो क्या बचेगा 3x/16। तो अब आप देखिए ये दोनों के बीच अंतर जो है 3x/16 है, यहाँ x/4 का अंतर है, यहाँ 3x/16 का अंतर है। तो अब बताइए दोनों अंतर बराबर हैं, नहीं है। अब आपको बताए थे
कि सार व अंतर समान नहीं हो, सार व अंतर समान नहीं हो तो ए डॉट पी नहीं है, और सार व अंतर समान है तो ए डॉट पी है। ठीक है। हाँ देखिए तीसरा क्या कहता है, आराम से समझिएगा। देखिए आप लोग मेहनत कीजिए, ध्यान से पढ़िए, और भविष्य में क्या होगा भविष्य की चिंता ना करना चाहिए आदमी को। कोई भी विद्यार्थी हो अपने प्रेजेंट को देखो, प्रेजेंट को देखोगे भविष्य खुद बदल जाएगा। पीछे की बातों का ना सोचो। अगर पीछे पढ़ने में आप कमज़ोर थे तो अब आप कमज़ोर ना रह सकते हैं। सिर्फ मेहनत आपको सब कुछ करा सकता है। देखिएगा तीसरा, आराम समझिएगा। अभी आपको क्या बताए थे, समानांतर श्रेणी में बताए थे, उसमें एक प्रथम पद होता है, उसको ए से सूचित किया जाता है। दूसरा पद को A2 कहते हैं, तीसरा पद को A3 कहते हैं, सार व अंतर को D कहते हैं, और अंतिम पद को AN कहते हैं। AN निकालने के लिए रहता है तो क्या हम सूत्र लगाते हैं, AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। N क्या है, पदों की संख्या। आगे सब पता चलेगा। ये पहला सवाल में ये सिर्फ ये पता करा कि कौन A डॉट P है। तो A डॉट P उसी को कहते हैं जिसमें हर एक दूसरे के मतलब अगल बगल में अंतर समान होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, यानी सार व अंतर समान होता है तो समझिए कि A डॉट P है, और सार व अंतर समान नहीं होता तो A डॉट P नहीं है। सिर्फ इतना जानना है। कभी कभी लोग कहते हैं कि हमको दूसरा पद निकालना है, तो अरे प्रथम पद दिया हुआ है और सार व अंतर दिया हुआ है, तो प्रथम पद में सार व अंतर जोड़ेगा तो दूसरा पद आ जाएगा। तीसरा पद निकालना है तो दूसरा पद में सार व अंतर जोड़ोगे तो तीसरा पद निकल जाएगा। देखो यहाँ क्या कहता है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, ये देखना है कि हर प्रत्येक मीटर खुदाई, जैसे 1 मीटर खुदाई हो गया उसके बाद हर एक प्रथम मीटर का बात करता है, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत जो है 150 रुपया है, और अतिरिक्त जो खुदाई लगेगा हर 50 माने 1 मीटर का सिर्फ शुरू बार जब खुदाई होगा उसका 150 रुपया लग रहा है, और बाकी जब आगे जितना मीटर खुदाई होगा 50 रुपया बढ़ते जाएगा। अब देखिएगा, अब इसमें कहना क्या है, आप ये खुद जान रहे हैं, प्रथम मीटर का जो खुदाई है, प्रथम, ठीक है, प्रथम मीटर की खुदाई, ठीक है, खुदाई वो प्रथम पद हो गया, ठीक है, उसको प्रथम पद कहेंगे, प्रथम पद। इन प्रथम पद A बराबर क्या हो गया 150, ठीक है, 150 हो गया। अब हर 1 मीटर के बाद 50 रुपया बढ़ते जाएगा, यानी इसको क्या बोलेंगे, सार व अंतर। क्या बोलेंगे आप, सार व अंतर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सार व अंतर। सार व अंतर क्या बोलते हैं, D। कितना है, 50। अब आप देखिएगा कि पहला मीटर जब खुदवाए कुआं 1 मीटर से तो 150 रुपया लगा। अब उसके बाद दूसरा मीटर आप खुदवाए होंगे, यानी दूसरा पद, जैसे दूसरा मीटर बढ़ा होगा उसे आपको कितना पैसा लगा हो। दूसरा पद बराबर बताए थे, क्या होता है, प्रथम पद प्लस सार व अंतर। प्रथम पद प्लस क्या होता है, सार व अंतर। यानी प्रथम पद को क्या बोलते हैं, A, और सार व अंतर क्या बोलते हैं, D। यानी प्रथम पद कितना हो गया, प्रथम पद दिया हुआ था 150 और सार व अंतर कितना था 50, तो क्या हो गया आपको 200। जैसे ही 2 मीटर खुदाया होगा आपको पैसा कितना लगा, 200। फिर आपको तीसरा पद को क्या बोलते हैं, A3 से, ठीक है। अब तीसरा पद निकालना है तो प्रथम पद की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ हम दूसरा पद लिखेंगे। अब दूसरा पद लिखेंगे, अब सार व अंतर तो बढ़ते ही जाएगा। सार व अंतर का मतलब समान अंतर, वो सार व अंतर ही है, ठीक है। तो सार व अंतर को सार व अंतर लिखते जाइए, यानी सार व अंतर मैंने कहा है, यहाँ एक जगह क्या लिखेंगे, A2 और A D। यानी आपको कितना आ गया, दूसरा पद देखिए, एक दूसरा पद, अब इतना सब समझिए, दूसरा पद प्लस सार व अंतर। दूसरा पद कितना आया था, 200 प्लस सार व अंतर तो यहाँ दिया हुआ है 50, तो क्या हो जाएगा ये 250, ठीक है। फिर आपको अगर कोई कहे कि नहीं चौथा पद निकालो, चौथा पद माने 4 मीटर खुदाई होगा तो कितना पैसा लगेगा, चौथा पद को A4 बोलेंगे, तो क्या होगा उसमें फिर लिख देंगे। अब दूसरा ऐसा ना लिखिए, आप ऐसा लिख दीजिए, तीसरा को यहाँ लिखिए A3 प्लस D, ऐसा लिखते जाइए, ठीक है।
अब A3 प्लस डी मतलब का A3 कितना है, A3 का मतलब तीसरा पद कितना आया था 250 प्लस 50, ठीक है। अब क्या हो गया ये 300। अब देखिए शुरू जैसे पढ़ रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगने लगेगा तो यहाँ जो प्रथम पद प्लस सार्वंतर लिखे हैं उसको शॉर्ट लिख सकते हैं A प्लस डी, ठीक है। अब आप देखिए A डॉट पी निकाल के कि है A डॉट पी की नहीं। पहला पद कितना था 150, देखिए दूसरा पद कितना था यहाँ 200, तीसरा पद कितना था 250, चौथा पद कितना था 300। इस तरह से मान लीजिए बढ़ रहा था। अब एक दूसरे के बीच देखिए कितना का अंतर है, 200 में से 150 घटेगा, यानी यहां हम अंतर निकाल के देखेंगे, वही सार्वंतर जिसको बोलते हैं, ठीक है। सभी में अंतर निकाल के देखेंगे। सार्वंतर को बोलते क्या है, सार्व अंतर का मतलब होता है सभी में अंतर। 200 में से 150 घटेगा कितना बचेगा 50। यहां भी अंतर निकाल के देखिए, 250 में से 200 घटेगा कितना बचेगा 50। यहां भी देखिए 300 में से 250 घटेगा कितना बचेगा 50। अब देखिए अंतर समान है तो कह दीजिए हाँ A डॉट पी है, यानी समानांतर श्रेणियां है, ठीक है। आगे देखिएगा चौथा क्या कहता है, पहला का चौथा, ठीक है। कहता है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन। देखिए मिश्रधन को पता करना, प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन क्या है। जबकि शुरू बार में 10,000 रुपया की राशि को 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई है। अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई है तो सबसे पहले इसको देखिए ऐसे हल लिखेंगे, ठीक है। प्रथम धन यानी प्रथम पद, पहला पद जिसे हम कितना 10,000 रुपया लगा दिए, ठीक है। प्रथम पद 10,000 हो गया। अब हमको क्या है, दर कितना है 8%, दर है 8%, ठीक है। अब यहां पर क्या कहता है, हर साल चक्रवृद्धि ब्याज पर किया गया है, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र वाला मिश्रधन को A बोलते हैं, ठीक है। A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर n, इस तरह आपको पता होगा। तो A बराबर P इंटू 1 प्लस A क्या है मिश्रधन, P है मूलधन, तो यहाँ क्या है 10,000, एक प्लस दर के जगह क्या बैठा देंगे 8 बटा का हो गया 100 के पावर क्या है समय तो एक वर्ष रखना, पहला वर्ष का है, ये प्रथम वर्ष का है, ये प्रथम पद तो हो गया। एक वर्ष बाद कितना पैसा मिलेगा ये देखना है। तो अब यहां क्या करेंगे 10,000, अब देखिए 100 एकम 100 प्लस 8 108 हो गया, ठीक है। यानी 100 एकम 100 प्लस 8 108 बटा 100। अभी 00 से 00 कट गया। अब आपको कितना आ गया यहाँ 108 पर, देखिए 100 गुना 108, 100 गुना 108 के मतलब क्या होता है 108 पर 00, यानी 10,800 रुपया, ठीक है। पहले आपको पास 10,000 था, एक वर्ष बाद 10,800 रुपया आपको मिलेगा। अब दूसरा वर्ष, अब आपको फिर निकालना का है A बराबर ही P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर n, ठीक है। लेकिन अब लोग कहेगा कि हम यहाँ निकाले तो यहाँ समय क्या लिखे थे, यहाँ तो समय भाई एक वर्ष, पहला वर्ष का निकल रहा था, समय एक वर्ष लिखे थे। और यहाँ जो था, यहाँ जो निकालिएगा आप A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर n जो निकालेंगे तो यहाँ समय दूसरा वर्ष के लिए होगा, यानी A बराबर का P कितना मूलधन अभी हो गया, पहला वर्ष तो इतना पैसा फिर लग गया, उसको 8% पर ब्याज देने लगा बैंक, तो 10,800 का देगा आप, यानी ये मूलधन के काम करेंगे 10,800 इंटू 1 प्लस R के जगह का 8 बटा 100, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद समय पहला वर्ष का था, अब समय क्या करेंगे, अब आगे देखेंगे समय यहाँ दूसरा वर्ष के निकालना है। अब क्या था, प्रथम वर्ष 10,800 रुपया 10,000 का था, अब 2 वर्ष के लिए लगाएंगे, 2 वर्ष के लिए लगाएंगे, समय 2 वर्ष हो जाएगा, पैसा 10,000 रहेगा, समय 2 वर्ष के लिए लगाएंगे, यहाँ समय क्या लिखेंगे 2 वर्ष, ठीक है। यहाँ समय क्या लिखे थे 1। अब क्या हो गया 10,000 जो था, ठीक है, 100 एकम 100 8 108 बटा 100 के पावर कितना है 2, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे 10,000 जो था गुना का 108 बटा 100 गुने 108 बटा का हो गया 100, 4 0 से 4 0 खत्म,
क्या आ गया आपको 108 गुने 108, ठीक है। अब आप अगर 108 गुने 108 करेंगे तो 8 64 8, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया 4 6 8 8 16, क्या हो गया 11,664, कितना हो गया 11,664 रुपया। अब देखिए पहला वर्ष कितना ब्याज मिला 800 रुपया, दूसरे वर्ष कितना मिला ये देखिए। अब इतने पर आप कर सकते हैं, अब आगे नहीं बढ़िए, ज्यादा बढ़ने का है। इतने पर देख लीजिए आप कि ए डॉट पी है कि नहीं। तो पहले तो आप 10,000 रुपया लगाए थे, ठीक है। तो 1 साल बाद आपको 10,800 रुपया मिला था। फिर 2 बरस बाद कितना मिला था 11,664 रुपया मिला था। अब देखिए आपको अंतर समान जा रहा है कि नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा कि 10,000 रुपया लगाए थे तो आपका 10,000 ना था। अब देखिए अंतर कितना आया 800 रुपया पहला बरस मिला, दूसरा बरस अंतर यहाँ अंतर है ना, अंतर निकाल कर देखिए। अब क्या है इसमें से इसको हटाइए, 4 में से 0 घटेगा 4, 6 में से 0 घटेगा 6 और ये 16 हो जाएगा, 16 में से ये 8 घटेगा 8। अब आप देखिए यहाँ 800 रुपया मिल रहा था पहला बरस, दूसरा बरस 864 मिल रहा था। इन दोनों बराबर है नहीं है। आपको जब बताया गया था कि सार्वअंतर समान होगा तब ए डॉट पी है, और सार्वअंतर समान नहीं है यानी कहेंगे चूंकि क्या कहेंगे, चूंकि सार्वअंतर समान नहीं है इसलिए क्या है, इसलिए ए डॉट पी नहीं है, इसलिए डॉट पी नहीं है, यानी यह समानांतर श्रेणियां नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा को पहला क्या कहता है, दी हुई ए डॉट पी यानी समानांतर श्रेणी के, ए डॉट पी को पे आप क्या बोलेंगे समानांतर श्रेणी। दी हुई ए डॉट पी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद को ए कहेंगे और सार्वअंतर को डी कहेंगे, ठीक है। तो अब आप देखिएगा प्रथम पद तो दिया हुआ है, सार्वअंतर दिया हुआ है। आपको बताए थे कि जैसे ही दूसरा पद जिसको A2 बोलते हैं, दूसरा पद जैसे ही निकालने के लिए रहेगा उसको क्या कहेंगे A प्लस डी। A मतलब प्रथम पद और D मतलब सार्वअंतर। मतलब आपको कहा गया A प्लस डी मतलब का है A कितना है 10 और D भी कितना है 10, 10 10 का हो गया 20। फिर जैसे ही तीसरा पद निकालने के लिए आएगा, तीसरा पद जैसे ही निकालना है, तीसरा पद को क्या बोलते हैं A3 बराबर का होगा दूसरा पद प्लस सार्वअंतर, यानी A का जगह का लिखेंगे यहाँ A2 प्लस डी, ठीक है। यानी A2 को क्या कहते हैं दूसरा पद कितना है देखिए, दूसरा पद A2 बराबर कितना है 20, तो 20 और D कितना है यहाँ D 10 दिया है, यही दिया है ना 10, तो 20 और 10 का हो गया 30। फिर चौथा पद जैसे निकालने के लिए चाहेगा चौथा पद, ठीक है। चौथा पद को क्या बोलेंगे A4 बराबर का होगा यहाँ A3 प्लस डी, जो पद निकालना है उससे एक कम। अब देखिए A3 जो यहां से निकाले थे कितना आया था 30, और D तो यहां कितना दिया हुआ है, D दिया है 10, कितना हो गया 40। तो अब आपको बोलता है 4 पद निकालना था, प्रथम पद दिया हुआ देखिए, प्रथम 4 पद लिखिए। तो प्रथम 4 पद लिखना है तो आप ऐसे लिख दीजिए A डॉट पी बराबर प्रथम पद क्या था यहाँ, प्रथम पद ये दिया हुआ 10, दूसरा पद क्या निकाले हैं 20, तीसरा पद क्या निकाले हैं 30, चौथा पद क्या निकाले हैं 40। 4 पद लिखना था ना, यही हो गया आपको आंसर, ठीक है। अब आगे देखेंगे, यहां भी कहता है कि 4 पद लिखना है, तो 4 पद यहां लिखे, कह रहा है कि प्रथम पद A बराबर तो -2 है, D बराबर 0, D माने सार्वअंतर कहते हैं। तो सार्वअंतर जो है सार्वअंतर का मतलब होता है सभी में अंतर। सार्वअंतर D बराबर क्या है 0, माने सभी में 0 का अंतर हो। यानी आपको जैसे ही दूसरा पद निकालना होगा, दूसरा पद जैसे ही A2 निकालना होगा, वैसे ही क्या करिएगा A प्लस तो आप D लिखेंगे, यानी प्रथम प्लस सार्वअंतर लिखेंगे। तो A क्या है -2 प्लस 0 मतलब का -2 रह गया। फिर जैसे ही तीसरा पद निकालना होगा आपको, जैसे अगर तीसरा पद निकालना है तो उसको A3 कहेंगे, और A3 निकालना है तो A2 प्लस D लिखेंगे यहाँ, इससे एक कम वाला, और A2 कितना है -2,
सब में जीरो का अंतर करना तो माइनस 2 आ रहा है। फिर चौथा पद निकालना है, चौथा पद निकालना है, चौथा पद को A4 बोलते हैं। फिर उसको क्या लिखेंगे, चौथा पद निकालने के लिए तीसरा पद प्लस सारवंतर, सारवंतर को क्या बोलते हैं, D बोलते हैं, ठीक है। तीसरा पद -2 आया है, प्लस का है 0, मतलब का -2, यानी आपको जितना भी चारों पद आएंगे -2 -2 -2 -2, ठीक है, यानी इसी तरह से आ जाएगा, ठीक है। देखिए तीसरा में क्या दिया है, प्रथम पद दिया है 4 आपको, सारवंतर D कितना दिया है -3, सारवंतर का मतलब को तो आगे एकदम -3 होते जाओ, -3 होते जाओ, जितना में जाना है एकदम 4 पद तक, ज्यादा नहीं 4 पद तक ही करा, तो -3 होते जाना है। तो अब आप क्या करेंगे, दूसरा पहला पद तो दिया हुआ है, आप पहला पद को ये बोलते हैं, आपको क्या निकालना है, दूसरा पद, और दूसरा पद को बोलते हैं A2, और दूसरा पद बराबर क्या होता है, प्रथम पद प्लस सारवंतर, प्रथम पद प्लस सारवंतर, जिसको हमने बताया थे अभी कि प्रथम पद को A लिख दीजिए, A प्लस D, यानी A प्लस का हो जाता है D, और A प्लस D का मतलब क्या होता है, A कितना है 4 प्लस, अब यहां लोग इसमें माइनस में गड़बड़ाते हैं, क्या है -3, ये है -3, तो इसमें क्या गड़बड़ाएंगे कि 4, ये प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, 3, तो 4 में से 3 घटेगा 1, दूसरा पद कितना आ गया 1। अब अगर आपको तीसरा पद जैसे ही निकालना है, तीसरा पद को क्या बोलते हैं, A3, तो तीसरा पद A3 बोलते हैं, तो A3 बराबर क्या होता है, A2 प्लस D, यानी दूसरा पद प्लस सारवंतर, A2 दूसरा पद कितना आया है, दूसरा पद 1 आया है, प्लस सारवंतर, सारवंतर D जो है कितना यहाँ D है -3। अब आप यहाँ देखेंगे एक के तो एक ही, प्लस माइनस का होता है माइनस हो जाता है, यहाँ क्या हो गया -3, 1 में से 3 घटेगा तो -2 होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा -2, यानी तीसरा पद देखिए, पहला पद तो 4, दूसरा पद 1, और तीसरा पद जो आया कितना आया -2। अब चौथा पद निकाल दीजिए, चौथा पद को क्या बोलते हैं, A4 बराबर क्या है, A3 प्लस D, और A3 जो निकाले थे तो कितना -2 निकाले थे, प्लस D तो क्या है -3 है, -3, तो इसको क्या कहेंगे -2, अरे प्लस माइनस माइनस होबे करता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ -2 और -3 का हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो अब आप A.P में चारों पद लिखिएगा, पहला पद तो 4 लिखिएगा, दूसरा पद 1 लिखिएगा, तीसरा पद कितना -2 लिखिएगा, चौथा पद कितना -5 लिखिएगा। इस तरह से आगे लिखते जाइएगा, यही हो गया आपको आंसर। तो चौथा सवाल में क्या है, दूसरा का चौथा में प्रथम पद कितना -1 दिया है, सारवंतर कितना 1/2 है, फिर दूसरा पद निकाल दीजिए। देखिए दूसरा पद को क्या बोलते हैं, A2, दूसरा पद बराबर A2 बराबर क्या होता है, A प्लस D, यानी प्रथम पद प्लस सारवंतर, प्रथम पद कितना है -1 प्लस क्या सारवंतर 1/2। देखिए ये प्लस से माइनस में बहुत बच्चे गड़बड़ाते हैं। अब यहाँ पर क्या करिएगा, ये 2 से इसमें गुना करिएगा, भीन के घटाव यहाँ करना, 2 तो -2 हो जाएगा, प्लस का है 1 है, +1, ठीक है, बटा क्या है 2। अब 1 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा -1, 1 में से 2 घटेगा -1, बटा का है 2। ये दूसरा पद आ गया, पहला पद तो -1 था, दूसरा पद -1/2। अब आपको क्या निकालना है, तीसरा पद। तीसरा पद को क्या बोलते हैं, A3 बराबर क्या होता है, A2 प्लस D, यानी दूसरा पद प्लस सारवंतर, दूसरा पद कितना आया है -1/2, सारवंतर क्या है 1/2। अब देखिए 1/2 में से 1/2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यही समझ जाइए 0 हो जाएगा, यानी ये दोनों कट जाएंगे, तो तीसरा पद आ गया 0। चौथा पद निकालना है, ठीक है, चौथा पद A4 बराबर का होगा तीसरा पद प्लस सारवंतर A3 प्लस D, तीसरा पद कितना 0, सारवंतर कितना 1/2, ठीक है, 0 में 1/2 जोड़िए, 0 हट जाएगा, 1/2 हो गया। अब आपको चारों पद निकाल के आ गए। चारों पद क्या है, पहला पद तो यहाँ से शुरू हुआ -1, दूसरा पद ये है -1/2, तीसरा पद का है 0, चौथा पद का है 1/2, इसी प्रकार आ जाएगा आगे, ठीक है।
अब देखिए प्रथम पद में दिया है -1.25 और सारवंतर डी दिया है -0.25। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, दूसरा पद पहले निकालिए। दूसरा पद को A2 बोलते हैं। A2 बराबर का होता है A प्लस डी। ठीक है, आपको A कितना है, आराम से देखिएगा, -1.25 जोड़ क्या है, प्लस का चिन्ह हो गया, फिर सारवंतर क्या है, आपको -0.25 है, यही है ना। अभी आपको बताए थे कि -1.25 है, रहने दीजिए, प्लस माइनस जब होता है तो माइनस होता है ना। ठीक, 0.25। अब देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये दोनों का हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो 5 5 का हो गया 10 के 0 और 2 2 4 1 5, मतलब -1.50। दूसरा पद आ गया। अब तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद A3 बराबर का होता है A2 प्लस डी। ठीक है, अब A2 आपको A2 कितना आया है, -1.50 प्लस क्या है, D कितना है, 0 माइनस, ठीक है, -0.25। अभी आपको बताया -1.50 है, प्लस माइनस जब होता है -0.25। अब इसको जोड़ दीजिए, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, जोड़ करके माइनस से लिखा, जैसे हम जोड़े भले थे लेकिन यहाँ माइनस से लिखा गया तो माइनस चिन्ह लिखा जाएगा, ये दोनों का, दोनों एक जात है। तो अब 150 और 25 175 यानी 1.75। ठीक है, अब आपको चौथा पद निकालना है। चौथा पद को क्या बोलते हैं, A4। ठीक है, A4 बराबर का होता है A3 प्लस डी। अब A3 कितना आया है, -1.75 प्लस कितना है, -0.25। अब आपको देखना होगा -1.75 प्लस माइनस 0.25, जोड़िए 5 5 10, 7 2 9 1 10 और एक हंसी लिया -2, यानी हट गया ये वाला। ठीक है, यानी आपको A डॉट P में 4 पद कौन कौन है। पहला पद तो -1.25, दूसरा पद का है -1.50, तीसरा पद क्या है -1.75, चौथा पद क्या है -2। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मेहनत कीजिए। अब आगे प्रश्न जो अगले वीडियो में दिखाएंगे।